गुड इवनिंग। नाइन्थ में जो न्यू बुक आई है वो उसकी सॉफ्ट कॉपी आ गई है। इसका जो चैप्टर हम कर रहे थे नंबर सिस्टम, जो पुरानी बुक्स में नंबर सिस्टम नाम से है, जो नई बुक है उसमें द वर्ल्ड ऑफ नंबर्स। ओके, इसकी फर्स्ट टू एक्सरसाइज सिंपल है, उनमें ऐसा कुछ है नहीं। तो ये थर्ड एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस हैं जो हम करेंगे। फर्स्ट और सेकंड के भी हम कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो ये न्यू बुक की एक्सरसाइज है 3.3, जिसके कुछ क्वेश्चन है। प्रूव दैट फॉलोइंग रेशनल नंबर्स आर इक्वल। ओके, ये तो सबको पता चल रहा है। देखो, फर्स्ट रेशनल नंबर क्या है, 2/3 एंड 2/3 एंड ये नंबर क्या है, 4/6। तो 4/6 को हम कैसे लिख सकते हैं, 2 × 2 और 2 × 3। सो ये क्या बन जाएगा, 2/3। सो 2/3 इज इक्वल टू 2/3, बोथ आर इक्वल, राइट। both numbers are equal. Clear? Okay, next है 5/4 10/6। ये भी सबको पता चल रहा है, 5/4 और ये क्या है 10/8। 10/8 को क्या लिख सकते हैं हम, 2 × 5 और इसे लिखते हैं 2 × 4। सो 2 से 2 कट जाएगा, 5/4 इज इक्वल टू 5/4। सो बोथ नंबर्स आर इक्वल। क्लियर? लग ही नहीं रहा, देखिए 9th की बुक है। 3/-3/5 -3/5 and -6/10 -3/5 and -6/10। इसको क्या लिख सकते हैं, -2 × 3, 2 × 5। ओके, सो ये भी 2 से 2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -3/5। ये भी -3/5 आए, इक्वल आ गए। ओके, नंबर्स आर इक्वल। सेम ये 9/3 एंड 3। 9/3 को क्या लिख सकते हैं, 3 एंड 3, राइट। सो 3 = 3 होता ही है। क्लियर? इक्वल। क्लियर? ओके, नेक्स्ट फाइंड द सम। बहुत सिंपल सा सम फाइंड करना है। एलसीएम ले लो, या फिर इसे किस फॉर्म में लिख सकते हैं, इसका डिनोमिनेटर हमें क्या बनाना है, 10। तो हमें किसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 का। तो न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों में हम 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, इसके अलावा कुछ नहीं कर सकते हैं। या तो एलसीएम लेके कर लो या ऐसे कर लो, 2 × 2 = 4, 4/10, 3/10। ओके, सो ये हो जाएगा, अब डिनोमिनेटर क्या है, सेम हो गया, तो 4 प्लस हो जाएगा 4 + 3/10 मीन्स। क्लियर? सेम 7/12 और ये कितना है, 5/8। अब देखिए, ये 12 है, ये 8 है। एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम कैसे लेते हैं, 8 12, 2 से हो जाएगा, ठीक है। सो 2 4 जा 2 6 जा, क्लियर। 2 2 जा और 2 3 जा, 2 1 जा 3 3। सो 3 2 जा 6 2 जा 12 2 जा 24। सो कितना है, 24। सो 24 एलसीएम हो गया। अब मतलब इनका डिनोमिनेटर में 24 आना चाहिए। तो दो मेथड हैं करने के, या तो इसे ऐसे कर सकते हैं, फर्स्ट मेथड, सेकंड मेथड, ठीक है। सो या तो इसे ऐसे लिखो, 24 आया एलसीएम, एलसीएम कितना है 24। सो 7 × 2 12 × 2 प्लस 5 × 3 8 × 3, 8 3 जा 24 होते हैं ना। तो ये क्या आएगा, 14/24 प्लस
15/24, सो ये हो जाएगा 14 + 15/24, सो ये आ गया, प्लस करो 29/24। क्लियर। और सेकंड मेथड जो हम स्टार्टिंग से करते आ रहे हैं, आंसर दोनों से सेम आता है। 24 एलसीएम हो गया, 12 2 जा 2 7 जा 8 3 जा 3 5 जा 15, सो आंसर दोनों से सेम ही आना है। क्लियर। ओके नेक्स्ट 7 2 जा, सो जैसे अच्छा लगे वैसे कर लो। 7 2 जा 14, सो 2 का डिनोमिनेटर में 2 का न्यूमिनेटर में मल्टीप्लाई कर दो। ओके, सो ये बन जाएगा 4 2 जा माइनस का 8 और 14, 3/14 है। अब देखो ये क्या हो जाएगा, -8 और 3, -8 + 3/14, सो हो जाएगा -5। देखो माइनस का नंबर बड़ा है, तो 9th क्लास में इतना नहीं समझाने की ज़रूरत है। माइनस का नंबर बड़ा है तो इसमें ये 3 प्लस का है, सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, साइन किसका आएगा, माइनस का। क्लियर। चाहो तो एलसीएम ले लो, चाहो तो ऐसे कर लो, कैसे भी कर सकते हैं। क्लियर। नाउ फाइंड द डिफरेंस। सो डिफरेंस फाइंड करने की सेम करना है, डिफरेंस भी हमें एक सेम ही फाइंड करना है। 6 4, चाहो तो डायरेक्टली एलसीएम ले लो, या जैसे हमने सम किया वैसे ले लो। दोनों मेथड से कर देती हूँ एक ही क्वेश्चन, ठीक है। सो एलसीएम क्या हो जाएगा, 6 और 4 का 12 हो जाएगा। सो 6 2 जा 12, 2 5 जा 10, आता है ना इस तरह से। पहले इसे डिवाइड कर, कितने टाइम्स जा रहा है 2, फिर उस 2 का यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं न्यूमिनेटर में। 4 3 जा 12, 3 1 जा 3, सो ये हो जाएगा 10 - 3 कितना आया, 12। ये सेम ये करना है, या तो 2 का मल्टीप्लाई कर लो इधर, है ना, या फिर एलसीएम लेके कर लो। अगर 2 का मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि ये है 8, 4 2 जा 8, राइट, तो 3 × 2 और 4 × 2, तो ये हो जाएगा 11/8 - 6/8। अब इसे हम कैसे लिख सकते हैं, 11 - 6/8, 11 में से 6 गया तो 5, so this is answer. Clear. One more question. So -7/9 माइनस मिलके प्लस हो जाएगा 2/3। ओके अब इसे कैसे करेंगे, यहाँ पे 3 है, 3 3 से 9, सो 3 का मल्टीप्लाई कर लो, या डायरेक्टली एलसीएम ले लो। प्लस 2 × 3, 3 × 3 -7/9, ये हो जाएगा 3 2 जा 6 9, सो ये हो जाएगा -7 + 6/9। अब देखिए माइनस का नंबर बड़ा है तो साइन माइनस का आएगा, 7 में 6 गया तो 1। क्लियर। ओके नाउ प्रोडक्ट करने के लिए न्यूमिनेटर का न्यूमिनेटर के साथ कर दो, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर के साथ कर दो। ओके 3 से 3 डिवाइड हो जाएगा, 2 5 जा 10, सो 3 से 3 1 टाइम्स डिवाइड होगा, तो 1 × 1 1 × 5, सो इट बिकम 1/5। क्लियर। बहुत सिंपल है। 7 × 5 और 11 × 8, सो ये बन जाएगा 7 5 जा 35 और 11 80 जा 88। क्लियर। माइनस का 4 × 5 और ये हो जाएगा 7 × 14। क्लियर। अब देखो सॉल्व करना है इसे सिंपली, तो 2 2 जा 4 और 2 7 जा 14, सो ये बन जाएगा -2 × 5 और 7 × 7, सो 5 2 जा 10, 4 4 जा 7 7 जा 49। क्लियर। फाइंड द
क्वेश्चन। ओके, अब देखिए इसमें क्या करते हैं, जब हम डिवाइड करते हैं तो हम इसे मल्टीप्लाई कर देते हैं और इस वाले नंबर को हम ऐसे लिख देते हैं, मतलब जो डिनोमिनेटर है उसे न्यूमिनेटर लिख देते हैं, जो न्यूमिनेटर है उसे डिनोमिनेटर लिख देते हैं। क्लियर। अब ये हो जाएगा 2 इंटू 10 और ये 3 इंटू 3, सो ये हो जाएगा 20/9। क्लियर। सेम ऐसे क्रॉस मतलब मल्टीप्लाई करके न्यूमिनेटर को डिनोमिनेटर बना देते हैं, डिनोमिनेटर को न्यूमिनेटर बना देते हैं, डिवाइड को ऐसे चेंज कर देते हैं। सो ये क्या बन जाएगा, 7 इंटू 8/11 इंटू 5, सो ये बन जाएगा 56/55। क्लियर। ओके, लास्ट वन क्वेश्चन। सो ये हो जाएगा -4/7 इंटू 14/5, सो -4 इंटू 14, 7 इंटू 5, सो 7 2 जा 14, सो ये हो जाएगा -4 इंटू 2/5 -8/5। क्लियर। ओके, नेक्स्ट। so that this is this, so left hand side और यहाँ पे करो राइट हैंड साइड। सो लेफ्ट में क्या है, 1/2 प्लस 3/4 इंटू 8/3, ये क्या है 1/2 इंटू 8/3, 3/4 इंटू 8/3। क्लियर। एलसीएम ले लो, एलसीएम ले लो, क्या आएगा 4 आएगा एलसीएम, या फिर ऐसे कर लो, इससे हमें कोई मतलब नहीं है अभी। 2 2 जा 4। ओके, सो 1 इंटू 2/2 इंटू 2 प्लस 3/4, इससे हमें कोई मतलब नहीं है अभी। तो ये बन जाएगा 2/4 प्लस 3/4 इंटू 8/3, सो ये हो जाएगा 2 प्लस 3/4, क्योंकि डिनोमिनेटर एक जैसे हो गए। अब ये हो जाएगा 8/3, ये हो जाएगा 5/4 इंटू 8/3, 4 2 जा 8। ओके, सो 5 2 जा 10/3। क्लियर। हियर सेम मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 1 इंटू 8/2 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 8/4 इंटू 3, सो 8 1 जा 8, 2 3 जा 6 प्लस 24 12, so इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर लो, 8 इंटू 2 6 इंटू 2 24/12, सो जाएगा 16/12, 4/12, 16 प्लस 24/12, 10। ओके, 4/12, इसे क्या लिख सकते हैं 40/12 को 4 इंटू 10, और ये लिख सकते हैं 4 इंटू 3, सो 4 से 4 10/3 आया। सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। क्लियर। ये तो एक तो ये मेथड था, और एक सिंपली ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होता है। ओके, ये देखिए, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग यूजिंग द डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या होता है, यूजिंग ए बी माइनस सी इज इक्वल टू ए बी माइनस ए सी, ये होता है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ठीक है, तो ए क्या है यहाँ पे 7/9, ए क्या है 7/9। ओके, बी क्या है 6/7, सी क्या है 3/4। क्लियर। सो 7/9 6/7 माइनस 3/4 क्या हो जाएगा, ए बी 7/9 इंटू 6/7 माइनस ए सी 7/9 इंटू 3/4। क्लियर। ओके, नाउ 7 इंटू 6/9 इंटू 7 माइनस, ओके, माइनस
7 इंटू 3/9/4। अब देखिए 7 से 7 1 टाइम्स गया 6, 2 3 2 6, 3 3 9। ओके 3 3 9। सो ये बन जाएगा 2/3 माइनस 7/12। एलसीएम ले लो 4 का मल्टीप्लाई करके, तभी तो 12 बनेगा। सो 2 इंटू 4 7/12। हमें तो भाई इनके डिनोमिनेटर सेम करना है ना, या फिर सिंपली एलसीएम ले सकते हो तो एलसीएम ले लो। तो ये हो जाएगा 8/12 माइनस 7/12। तो ये बन जाएगा 8 माइनस 7/12 मीन्स 1/12। सो दिस इज आंसर। क्लियर? ओके, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, फाइंड द रेशनल नंबर x सच दैट दिस। देखिए ये क्या है, माइनस की जगह प्लस लगा दो इसमें, ठीक है। तो ये है ए बी प्लस सी, क्या होता है ए बी प्लस ए सी, ठीक है। और ये जो 1/2 है, 1/2 को हम क्या लिख सकते हैं 5/6 इंटू 3/5। 3 2 जा 5 से 5, सो 1/2 ही आया, ठीक है। तो ये कौन सा फॉर्मूला है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। सो एक्स की एनी वैल्यू के लिए ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होगी। सो एक्स की वैल्यू क्या होगा, होल रियल नंबर्स या होल रेशनल नंबर। फाइंड द रेशनल नंबर एक्स। सो व्हाट द वैल्यू ऑफ एक्स इज ऑल रेशनल नंबर्स। एक्स की कोई भी वैल्यू ले लो। क्लियर? तो नेक्स्ट क्लास में हम जो बाकी की हमारी 2 एक्सरसाइज बची हुई हैं वो हम चैप्टर के एंड में करेंगे। ओके, अभी जो न्यू बुक है उसकी PDF आई हुई है, तो उसमें से कुछ क्वेश्चंस हैं। ये 3.3 एक्सरसाइज थी, तो उसके हमने ऑल क्वेश्चंस कंप्लीट कर दिए हैं। ओके, थैंक यू।